जय हिंद मेरे साथियों। आप देख रहे हैं इस वक्त वॉइस ऑफ जम्मू। और वॉइस ऑफ जम्मू में आज बात होगी इंडो चाइना जो सिचुएशन चल रही है उस पर। बहुत सारे मसलों पे आज हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो गलवान वैली में शहीद हुए हमारे 20 सैनिक। बहादुर वीरों को शत शत नमन है हमारा, और उनके परिवार को हमारा साधुवाद है कि उन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए थे जो देश के लिए कुर्बान हो गए, देश के हित के लिए, देश की रक्षा के लिए कुर्बान हो गए और अपने प्राणों की आहुति उन्होंने दी। बहुत ही दुखों का पहाड़ उनके परिवारों पे होगा। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि भले ही वो ये कह रहे हों कि हमें बहुत गर्व है उनकी शहादत पर, लेकिन ये सत्य है कि जिसके घर से चिराग चला जाए, जिसके घर से कमाने वाला उसकी कमाई, उसकी रोटी चली जाए, वो वही जानता है। बाकियों के लिए गर्व हो सकता है, बाकियों के लिए सब कुछ हो सकता है, शायद उनके लिए भी गर्व होगा, लेकिन उनको दर्द भी तो है। और जाहिर सी बात है, दर्द पूरे भारत को है, पूरे इंडिया को है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर सामने आई कि ये कोई आज की नहीं थी। ये सिचुएशन सिर्फ तभी पैदा हुई ऐसा नहीं था, कई सालों से ये समस्या पैदा थी। आप डोकलाम का इशू ले लीजिएगा, अब और दूसरे इशू ले लीजिएगा, आपको साफ समझ आएगा कि भाई चाइना जो है ऐसी हमाकत करने की स्थिति में था, पहले भी था और अब भी है। और उस पर भरोसा करना कहाँ तक उचित है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ चंद सवाल हैं मेरे। मुझे लगता है कि अगर मेरी आवाज़ उन लोगों तक पहुँचे जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारी कंट्री को, तो निश्चित तौर पर उनको विचार इस पर करना चाहिए। और हमारी सेना, जो बहादुर हमारी सेना है, उसको मुझे लगता है कि इस तरह का खोखलापन दिखाने की ज़रूरत नहीं है हमारी सरकारों को, क्योंकि वो सक्षम है करने में और कर सकती है। लेकिन जब सरकारें ही उनका साथ नहीं देगी तो फिर क्या होगा, मुझे नहीं लगता। हाँ, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई इस वक्त ये बात करने की नहीं है, इस वक्त ये नहीं करना चाहिए, देश के उनके साथ खड़ा होना चाहिए, सरकारों के साथ खड़ा होना चाहिए, आर्मी के साथ खड़ा होना चाहिए। निश्चित तौर पर सब लोग आर्मी के साथ भी खड़े हैं और सरकार के साथ भी खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आर्मी के साथ तो हम हमेशा रहते हैं, हमें आर्मी पर पूरा भरोसा है, लेकिन यहाँ तक बात है सरकार की। तो अब मुझे बताइएगा कि किसकी वजह से ये समस्या पैदा हुई? आर्मी की वजह से नहीं, सरकार की वजह से। अब ये कह सकते हैं कि सरकार की वजह से समस्या नहीं पैदा हुई, या आप ये भी बोल सकते हैं कि चाइना ने ये समस्या पैदा की, लेकिन सच्चाई शायद इससे विपरीत है। चाइना ने समस्या पैदा की, लेकिन चाइना को सिर पे किसी ने चढ़ाया? हमारी सरकारों ने। चाइना आपको भांप रहा था, डोकलाम में आया आपको भांपने के लिए, आपको प्रैक्टिकली वो जांच रहा था। अब मुझे बताइएगा क्या जवाब होगा आपके पास इस चीज़ का कि भाई चाइना आपके सिर के ऊपर आकर के चढ़ गया? जाहिर है आपके पास जवाब तो है, लेकिन आप देना नहीं चाहते। क्या हमारे सिर पर चाइना नहीं चढ़ा कर? डोकलाम में इतने दिनों तक संघर्ष चला, उसके बाद बहादुर सेना ने उसे खड़ेदा वहाँ से, डिप्लोमेटिक वे से भी, पॉलिटिकल तरीके से भी हमने उसे कंडेम किया और काफ़ी हद तक हम उसमें सफल भी हुए। लेकिन ये हमें कतई नहीं बोलना चाहिए कि ये एक साजिश थी चाइना की आपको मापने की। वो माप गया और अब उसका बदला ले रहा है वो आके गलवान वैली में, लद्दाख में आकर। पर यहाँ तक पहुँचने की स्थिति, या डोकलाम तक भी पहुँचने की स्थिति क्यों आई? आप लोगों को शर्म नहीं आती जो
इतने घटिया तरीके से आप बोलते हो कि भाई सेना को छूट दी है हमने आर्मी को छूट दी है। क्या छूट दी है? ज़रा मुझे बताइएगा कि क्या छूट दी है आपने आर्मी को। और हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम कोई पाकिस्तान कुछ लुच कंट्री नहीं है। हम ये बोले आके कि हमने सेना को आदेश दिया हुआ है जो मर्जी करें। अरे भाई, सेना को एक टारगेट दिया जाता है, एक पार्टिकुलर एरिया दिया जाता है कि भाई उस एरिया को आपने कवर करना है और उस एरिया में आपने फायर ओपन करना है, या उस एरिया उस सिचुएशन को आपने रोकना है, उस प्रॉब्लम को आपने कंट्रोल करना है। इसलिए सेना बनाई जाती है, इसलिए नहीं बनाई जाती कि हमने छूट दी है। क्या छूट दी है आपने? फिर मुझे बताइएगा ज़रा, क्या छूट दी है आप? हाँ, कौन सी छूट की आप बात करते हो? सेना को छूट दी है। आप मुझे बताइएगा कि सेना को छूट देने से कुछ हो जाएगा? आपको लगता है कि सेना को छूट देने से कुछ हो जाता है? कुछ नहीं होता जनाब। आज की डेट में सेना को छूट देने से कुछ नहीं होता है, और ये क्लियर है। सिर्फ सेना को अपने सिर पे ले ले सेना करके कि भाई हम जो मर्जी करें, डिप्लोमेटिक अगर बातचीत करनी है वो भी उन्होंने। आप किस लिए बैठे हो फिर दिल्ली में? हाँ, आपके पास क्या नहीं है मुझे बताइए। मेजॉरिटी में आपकी सरकार है, फुल पावर है आपकी, दुनिया के गिने चुने नेताओं में आपका नाम शुमार होता है, बावजूद इसके आप ये कहते हैं कि भाई हमने सेना को खुली छूट दे रखी है। खुली छूट देने से क्या होगा? उनके पास इक्विपमेंट होना चाहिए। इक्विपमेंट है उनके पास, ऐसी बात नहीं है कि उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, लेकिन क्या वास्तव में उस तरह का इक्विपमेंट हमारे पास है? सोचने की बात। आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है? आपकी फॉरेन पॉलिसी। और आज आप ये दावा ठोक रहे हैं कि नहीं जी हमारी लद्दाख में सीमा जो है वो सुरक्षित है। यदि हमारी और चाइना जो है वो अपने एरिया में है, यदि अपने एरिया में, तो फिर लड़ाई किस चीज़ की है? फिर तो लड़ाई ही नहीं होनी चाहिए। वो अपने एरिया में जो मर्जी करे, टेंट लगाए, जो मर्जी करे, उखाड़े फेंके, जो मर्जी करे। हम अपने एरिया में जो मर्जी करें। भाई लड़ाई यही है, हमारे अंदर आ गए हैं। और तभी तो हम कह रहे हैं कि भाई जहाँ आप मतलब कि अप्रैल में थे वहाँ पे चले जाइए, आपको पीछे जाना होगा। हम तो जाना, तो जब वो आगे नहीं आए तो पीछे कहाँ जाना? फिर मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं है। और मैप में जो गलवान वैली है वो हमारी है, गलवान वैली उनकी नहीं है, मैप में वो हमारी है। तो फिर वो गलवान वैली में आकर के कैसे मार रहे हैं उनको? अब आप ये कह रहे हैं कि नहीं जी वो अपने एरिया में है, वो अंदर नहीं आए हैं। तो गलवान वैली में कहाँ से आ गए? गलवान वैली तो हमारी है, वो तो कई दिनों से हमारी रही है, कई दिनों से। तो मतलब वो तो डिस्प्यूटेड एरिया ही नहीं था। आई क्यों समस्या? मुझे पहले ये बताइएगा, क्योंकि आपने सिर पे उठाया। चाइना की सारी कंपनियों को आपने ठेके देना शुरू कर दिए। कोई फॉरेन पॉलिसी आपकी नहीं है, कोई डिप्लोमेटिक नहीं है। एस जयशंकर जी कितने बेस्ट इंसान है, कितने इंटेलिजेंट और सुपर इंसान है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन आपने उनका सही तरीके से यूज़ नहीं किया। आपने उनको अपने आइडिया से चलाना शुरू कर दिया, और यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है मुझे लग रहा है। एम्बेसी है हमारे पास है नहीं, चाइना की एम्बेसी दिल्ली में। फिर आप उनको क्यों नहीं तलब करते हो कि भाई उनसे बातचीत की जाए? आपके पास सारा पॉलिटिकल राइट है, पॉलिटिकल वे है आपके पास बात करने का। फिर आप कहते हैं कि सेना को छूट दे रखी है। अरे भाई, सेना किस लिए होती है? सेना डिप्लोमेटिक बात करने के लिए नहीं होती है। सेना डिप्लोमेटिक तरीके से बात नहीं करती है सेना। और ये कितनी शर्म की बात है, आप मुझे बताइएगा। दोनों ही कंट्रियों के लिए, चाइना के लिए भी और इंडिया के लिए भी, हमारे पास प्रोफेशनल आर्मी है। दुनिया के टॉप क्लास आर्मियों में हमारी आर्मी शुमार होती है, और हम लात और गुस्सों से लड़ रहे हैं, और उसमें हम मारे जा रहे हैं, उसमें वो मारे जा रहे हैं, उसमें हम मारे जा रहे हैं। ये सरकारों के लिए बड़ी शर्म की बात है मुझे लग रहा है। डिप्लोमेटिक वे से इस चीज़ को हल किया जा सकता था। वहाँ सेना की मुझे बताइएगा, आपकी इस तरह के हथकंडे अपनाने की क्या ज़रूरत है? क्यों सेना को वो घसीटा जा रहा है उसमें बीच में? आप डिप्लोमेटिक वे से अब बात करिए ना। सेना क्यों करेगी उस पर बात? सेना करेगी तो युद्ध करेगी, सेना करेगी तो लड़ाई करेगी। सेना कभी डिप्लोमेटिक वे में बात नहीं करती, लेकिन आप सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपने सिर से पाला उठाने की बात कर रहे हैं। क्यों? जारी दोस्ती करनी हो तब आप सेना को नहीं बुलाते, आकर के सेना के किसी कर्नल को लेकर नहीं जाते साथ में कि चलिए हम ड्रैगन से मिलने जा रहे हैं तो आपको भी ले चलते हैं साथ में। लिया आपने कभी? हाँ, गुजरात में घुमाने ले गए थे पिकनिक स्पॉट पे, उसको तब नहीं आपको पता चला? बोलते हैं हम हमें क्वेश्चन किसको क्वेश्चन पूछे हैं? मुझे बताइएगा, किसको पूछना है क्वेश्चन? फिर ये इससे बड़ी
बेशर्मी की बात हो ही नहीं सकती। आप मुझे बता दीजिएगा ज़रा। हम आपके साथ हैं और हम ये नहीं कह रहे कि हम आपने अच्छे काम नहीं किए, जो किए वो किए, लेकिन आपकी फॉरेन पॉलिसी बहुत ख़राब है। मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ। और आप मुझे बताइएगा कि बजट में जो डिफेंस बजट है वो मैं देख रहा हूँ और नोट कर रहा हूँ इस चीज़ को, पिछले 15 सालों से उसमें लगातार गिरावट की है, लगातार गिराए जा रहे हैं उसको लगातार। और अब 42% की उसमें गिरावट आई है। आप हिसाब लगा सकते हैं किसके नीचे आया, किन चीज़ों के नीचे आया। आपने मतलब कि जो इनका हटा दिया है, इसको कम कर दिया डिफेंस बजट को, किन चीज़ों के, किन लोगों के नीचे आया पता है आपको? फेमिनिस्टों की सुन ली आपने? हाँ, फेमिनिस्टों की सुन के आपने डिफेंस बजट कम कर दिया। अरे भाई, सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी तो आप उन फेमिनिस्टों को भी कैसे सुरक्षित कर पाओगे? जरा ये विचार करने की बात नहीं है आप में। मुझे नहीं लगता कि आपको इससे ज़्यादा और कोई समझने की ज़रूरत होगी। डिप्लोमेटिक तरीके से आप बात कर सकते हैं चाइना के साथ। तो आर्मी को क्यों, आर्मी के कमांडर क्यों जाए बात करने के लिए? आपके पास नेता हैं, आपके पास सब कुछ है। सिर्फ ट्विटर पर टिप्पणी कर देने से अगर देश मसले हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि फिर तो दुनिया में कोई समस्या ही पैदा हो। तो इस तरह से अंधे कानूनों को छोड़िए। और मुझे लग रहा है कि आप सब लोगों को एक बराबर तरीके से, एक बराबर वे से बात करनी चाहिए चाइना के साथ, और क्लियर ये मैसेज उनको देना चाहिए कि वो ज़मीन हमारी है और आपको पीछे जाना होगा। अदरवाइज हम आप पे कार्रवाई करेंगे और उसमें हमारा भी नुकसान होगा, तुम्हारा भी नुकसान होगा। ये बात है। सारी चीज़ें आपने चाइना से छोटी सुई तक आपने चाइना से मंगाना शुरू कर दी और चाइना आपको भांपता गया। फिर उस सिर के ऊपर चढ़ाया, अब उसको उतारने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। अब आपको आर्मी के हवाले कर रहे हो, हमने छूट दे रखी है। यही बात पाकिस्तान की होती है। ये छोटे छोटे देश, मुझे बताइएगा ना, आपकी फॉरेन पॉलिसी रही ही नहीं है कुछ भी। ये छोटे छोटे देश हम जैसे इतने बड़े देश को आंखें दिखा रही हैं। ये पाकिस्तान, ये नेपाल, ये क्या नाम है, बांग्लादेश, क्या हमारे सिर पे खड़े हुए हैं ये, बावजूद इसके हमें थ्रेटिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी कमजोरी को वो भांप रही हैं। और मुझे बताइएगा कि आप कह रहे हो कि भाई हमने मतलब कि डिप्लोमेटिक तरीके से एक बात की और उसके बाद आकर के जो चाइना ने हमारे साथ विश्वासघात किया। अब मुझे बताइएगा कि आज की डेट में जो स्ट्रैटर्जी होती है वो काम करती है, और जो दूसरे की स्ट्रैटर्जी होती है उसी की स्ट्रैटर्जी को अपना करके उसी के घर में उसी को मारा जाता है। मतलब उसी के जाल में उसी को ट्रैप करके, उसी के घर में उसी के जाल में उसी को बंदे को ट्रैप किया जाता है। और ये हर सेना करती है। तो फिर उन्होंने भी किया, चाइना ने भी किया। आपको किसने बोला कि उन पर भरोसा कर दो आप? यार, वो आर्मी है, उनकी भी और हमारी भी। वो आर्मी है, वो इसी तरह से के हाथ कंडे अपनाएगी। वो डिप्लोमेटिक तरीके से बात नहीं करती है आर्मी कभी भी। ना ही उनके ऑफिसर करेंगे, ना ही हमारे ऑफिसर करेंगे डिप्लोमेटिक वे से। क्योंकि उन्होंने भाई, उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है वो उसके लिए दी जाती है, इसके लिए नहीं दी जाती है कि वो डिप्लोमेटिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से बात करें जा करके। क्यों? राजनेता तो आप हैं, आप करते जा करके, क्यों नहीं की? लेकिन चाइना जैसे आपको कह रहा है वैसे कर रही है। ट्रैप में उसे फंसते जा रहे हैं उसके। ये सोचिएगा इस चीज़ को बड़े ध्यान से। आप उसके ट्रैप में फंसते जा रहे हो, वो आपको ट्रैप कर रहा है और आप फंसते जा रहे हो उसमें। और मुझे लग रहा है कि आप इतने बेस्ट हो, बेस्ट पीएम हैं हमारे पास, बेस्ट प्रेसिडेंट है हमारे पास, बेस्ट होम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, बावजूद इसके हमें कोई उसमें वो नहीं आ रही है कि मतलब कि उसमें कोई प्रोग्रेस होती दिखाई दे रही है। अरे ठीक है, हमारी सेना जवाब देगी, जवाब देने में सक्षम है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन ये कहना कि भाई हमने आर्मी को छूट दे रखी है, सेना को छूट दे रखी है, किसकी छूट दे रखी है? जरा बताइएगा। डिफेंस बजट उसका कम कर दिया, इक्विपमेंट उसके पास नहीं है, आप उसका डिफेंस बजट किस बेस पर आपने कम कर दिया? जरा बताइए मुझे। फेमिनिस्टों के कहने पर। वो भारत को सबसे बड़ा खतरा ना चाइना से है, मैं पहले भी कह रहा हूँ, भारत को ना सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान से है, ना नेपाल से है, ना बांग्लादेश से है, ना श्रीलंका से है। भारत को सबसे बड़ा खतरा एक तो कट्टरपंथी जिहाद, एक कम्युनिस्ट और एक फेमिनिस्ट। ये तीन चीज़ें भारत को ले डूबेंगी और इन पे आपने कंट्रोल नहीं किया। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आपको इन चीज़ों को अगर कंट्रोल आप कर लेते तो मुझे लग रहा है कि आपको समस्या पैदा ही ना होती। लेकिन आपने इन पर पैसे खर्च करना शुरू कर दिया, डिफेंस बजट को कम करके। सोचिए, आप देश की सीमाओं को कमज़ोर करते हैं और आप फिर क्या कहते हैं?
थोड़े दिनों के पहले क्या स्टेटमेंट आती है एक हमारे राजनेता की कि भाई ये डाउट है कि चाइना वहाँ तक है कि इंडिया वहाँ तक है। अरे भाई ये कौन सा डाउट है? और सीमा, मुझे विनीत चौहान जी की एक पंक्ति याद आ रही है कविता की उनकी, कि सीमा नहीं खिंचा करती कागज बिछी लकीरों से, कि सीमा नहीं खिंचा करती कागज बिछी लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती है वीरों के शमशीरों से, ये घटती बढ़ती रहती है वीरों की शमशीरों से। तो इसलिए हमने आपको इसलिए नहीं बिठाया था कि भाई जाइए आप और उन्हीं की तरह कीजिए जो कांग्रेस ने इससे पहले किया था, जो कांग्रेस गलतियां करती आई थी। हमने इसलिए बिठाया था कि आप हमारे देश को सुरक्षित रखो। अफकोर्स आपने अभी तक रखा है, लेकिन जिस तरह से चाइना कभी यहाँ घुस रहा है, कभी वहाँ घुस रहा है, हमारे 20-20 सैनिकों को मार रहा है, आप मुझे बताइएगा कि आज की डेट में इतने क्रिटिकल दिल होने के बावजूद कौन सी देश की सेना ऐसे मारी जाती है विदाउट युद्ध के, बिना लड़ाई के, बिना पंगे के? कुछ इस्लामिक कंट्रियों को छोड़ करके, बाकी मुझे डेमोक्रेटिक कंट्री में मुझे बताइएगा, इंडिया को छोड़ करके किस कंट्री में ऐसा होता है? पाकिस्तान को देख लीजिए, नहीं होता। हमारी फायरिंग हुई, उनकी हुई तो दोनों तरफ से होती है, लेकिन फायरिंग होती है। इस तरह के लुच्चों से मार देना किसी को, हाँ, मुझे बताइएगा कहाँ है? और दुनिया किसी में आप बांग्लादेश देखिएगा, नेपाल देखिए, छोटे छोटे देश हैं, भूटान देख लीजिए। फिर हमारी क्यों कभी कुछ मर रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई शहीद हो रहा है, कभी कोई शहीद हो रहा है? क्यों? आपने डिफेंस को आपने समझा ही नहीं कि कोई कुछ है। भाई समस्या वहाँ से पैदा हुई। आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, जिन लोगों को नहीं मालूम है लेकिन वो जानना नहीं चाहते, आइए मैं आपको बताता हूँ। जब जी अरुण जेटली जी डिफेंस मिनिस्टर थे हमारे, और वो फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, मतलब डिफेंस को आपने फिर वो बीच में छोड़ देते थे, फिर डिफेंस में जाते थे। मतलब एक इंसान डिफेंस को भी संभालेगा जो कि इम्पॉर्टेंट है, और फाइनेंस भी इम्पॉर्टेंट, तो इन चीज़ों को भी संभालेगा और फाइनेंस को भी संभालेगा। कैसे पॉसिबल? उसके बाद आपने जब उनकी थोड़ी सी सेहत खराब हुई, आपने मनोहर पर्रिकर जी को दे दिया। फिर आपको लगा कि नहीं भाई, गोवा का सीएम बनना बहुत जरूरी है, डिफेंस तो थोड़ी ऐसे ही है, डिफेंस क्या करना है? क्योंकि फैमिनिस्टों को आप फैमिनिस्ट की सुनते थे, वो आप प्रेशर डालते थे फैमिनिस्ट। सीधी क्लियर बात है इसमें, फैमिनिस्टों के नीचे लगे हो आप, और फैमिनिस्टों के नीचे जो लग गया वो समझ लो देश का गद्दार ही हो गया एक हिसाब से, मेरी नज़र में। क्योंकि मैं फैमिनिस्टों को देश का गद्दार मानता हूँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और आपने उनकी बात सुनी और मनोहर पर्रिकर जी को सीएम बना दिया गोवा का। फिर ये आधार में लटक गया। फिर आपने एक हिस्ट्री में नाम रिकॉर्ड कराने के लिए, गिनीज बुक का नाम रिकॉर्ड कराने के लिए निर्मला सीतारमण जी को ले आए, जिनको ना ए पता है ना बी पता है डिफेंस के बारे में। क्या मालूम है उनको डिफेंस के बारे में? कुछ पता है आपके पास? आर्मी के बड़े सीनियर ऑफिसर्स हैं, जैसे एस जयशंकर जी, आपने उनको फॉरेन मिनिस्ट्री दी, बहुत अच्छा किया। हालांकि उनको यूज़ करना आपको नहीं आया तो वो अलग चीज़ है, उनकी इंटेलिजेंसी का आपको यूज़ करना नहीं आएगा। बेसिकली आप अपने दिमाग से उन्हें चला रही हो, जबकि वो अपने दिमाग से चलेंगे तो आपको हल करके देंगे हर मसला। मैं जानता हूँ उन्हें, एस जयशंकर जी कोई छोटे मोटे इंसान नहीं है, लेकिन आपको उनका यूज़ करना नहीं आया है, सच्ची बात ये है। दूसरा ये कि भाई आपने निर्मला सीतारमण जी को दे दिया डिफेंस, और जग जाहिर सी बात है वो और ज़्यादा काम करती गई डिफेंस का बजट को, और ज़्यादा काम करती गई डिफेंस के बजट को, दिन बाद दिन उसमें गिरावट आती गई। क्यों? क्योंकि फेमिनिस्ट जो है ना भाई, वो आपको ये सोचने में मजबूर करता है कि हमारे पे पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं यार, सेना पे इतने पैसे खर्च करके क्या लेना है? जबकि सेना, आप जब सेना हमारी सुरक्षित होगी, सीमाएं हमारी सुरक्षित होंगी, तो हम सुरक्षित हैं। जाहिर सी बात है फेमिनिस्ट सुरक्षित है, लेकिन समझेगा कौन? सरकारें ना, लेकिन नहीं समझा। उसके बाद आपने, चलिए जी, जब दूसरी बार आपकी सरकार आई, आपने उन्हें, मुझे बताइएगा कि फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। एक आपको ये पता होना चाहिए ना कि भाई आप अगर लोहार का काम सुनार को देंगे तो गड़बड़ होगी, और सुनार का काम लोहार को देंगे तो गड़बड़ होगी। दोनों की अहमियत है और दोनों अपनी अपनी जगह पे होने चाहिए। निर्मला सीतारमण जी बहुत अच्छी हैं,
बहुत इंटेलिजेंट हैं, सुपर इंटेलिजेंट हैं, लेकिन जिस काम के लिए वो सुपर इंटेलिजेंट है उसके लिए उसका यूज़ किया जाए, ना ही वो डिफेंस के लिए उनको कोई नॉलेज है और ना ही फाइनेंस की उन्हें कोई नॉलेज है। ये तो जग जाहिर सी बात है। आप हिस्ट्री के स्टूडेंट को इकोनॉमिक्स का पेपर दे दोगे और फिर कहोगे कि भाई रिजल्ट अच्छा आएगा, तो ये तो बेवकूफ़ी है आपकी यार। वो कैसे आपको रिजल्ट अच्छा दे? वो नहीं दे सकता। हाँ, गोल मटोल कर सकता है उसमें चालाकी करके, जहाँ दूसरों को, लेकिन वो एक आइडिया होता है, एक टारगेट होता है। वही सेना का में भी होता है कि सेना को एक टारगेट दिया जाता है, वो उसे अचीव करती है। हारती है जीतती है वो अलग चीज़ है, लेकिन वो उसे अचीव करती है। आप बोलते खुली छूट है, क्या खुली छूट है यार? हमारे देश में डेमोक्रेसी है, प्रेसिडेंट हैं हमारे जो सर्वोच्च सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, सिर्फ श्रद्धांजलि देने के लिए, करने के लिए नहीं होते हैं। ये बात समझिएगा, इस चीज़ को बड़ी गहराई से सोचिएगा, ठीक है? किसी के घर के बेटे मरते रहें, आप खुशियाँ मनाते रहो, 2 मिनट बोल दो, हमें प्राउड है, हमें गर्व है उनकी शहादत पर, बस। डिफेंस के बजट को बढ़ाइएगा और इक्विपमेंट उनको प्रॉपर दीजिएगा, ठीक है? जो ट्रेनिंग दी जाती है उन्हें, वो इसलिए दी जाती है कि भाई वो ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर सकें। इसलिए नहीं दी जाती है कि इस तरह से, जिस तरह से वो डिप्लोमेटिक बातें आप करने के लिए बोलते हैं। आप करिए ना यार, आप क्यों नहीं मर जाते? फिर आप लड़िए उनके साथ जाकर के, फिर आप लड़ने का काम करेंगे उनके साथ। सेना का काम लड़ना होता है, सेना का काम डिप्लोमेटिक बात करना नहीं होता है। सेना अपने मसले हल करती है और अपने तरीके से करती है। सरकार के मसले हल करने के लिए सेना नहीं है कतई, ठीक है? सेना देश की सीमा की रक्षा करने के लिए होती है, डिप्लोमेटिक बात करने के लिए नहीं होती है। और इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया करके अपनी सोच को सीमित रखने के बजाय खोलिए और देखिए कि आपने पीछे क्या क्या गलती की, अपनी पॉलिसी में आपने क्या की। दूसरी बात आई भाई बाइक चाइना, तो हम कई दिनों से कह रहा हूँ कि हमें मास्क तक, पीपी किट तक हमें चाइना से लेनी है। क्यों? और तमाम दुनिया भर की कंपनियों को ठेके आपने दे रखे हैं, चाइना को इतने बड़े कंपनियों को ठेके दे रखे हैं आपने, जाल बिछाया हुआ है चाइना का, फिर बोलते हैं बाइकआउट चाइना। सारे फोन, मोबाइल फोन आपने चाइना के, क्यों? फिर बाइकआउट चाइना। उन्हीं के फोन यूज कर रहे हैं लोग, उन्हीं के फोनों पे लिखे बाइकआउट चाइना, उन्हीं के आप यूज कर रहे हैं, उन्हीं के आप पे लिख रहे हैं बाइकआउट चाइना। वाह यार, बड़ी अच्छी देशभक्ति है यार। कौन सी बात करते हो? क्या यही देशभक्ति है आप लोगों की? तो मुझे नहीं मालूम, और ना ही मैं इस देशभक्ति को देशभक्ति कहता हूँ। वास्तव 2 दिन बोलते हो, पुतले जला लेते हो, उससे क्या पुतले जलाने से यार? पुतले जलाइए ना जलाइए, और विपक्ष को देखिएगा, वो अरे मोदी गलत कर दिया, अरे मोदी ये कर दिया, अरे मोदी वो कर दिया, अरे मोदी ऐसे। अरे तुम एक स्टैंड लो, एक तरीका बताओ अगर है तुम्हारे पास तो। विरोध करिए, तो करना उनका हक है, और क्वेश्चन का भी हक है। ये भी सत्य है कि भाई आप ये झूठ क्यों बोलते हो? सीमा के अंदर गलवान वैली हमारी है, वो गलवान वैली के अंदर आए हैं, तो इसका मतलब उल्लंघन उन्होंने किया हुआ है सीमा का, कैसे नहीं? और ये तो सत्य है। अगर वो वहाँ पे भी नहीं होंगे, अगर आपके मुताबिक वो नहीं है, तो मैं मानता हूँ कि हमारा बॉर्डर तिब्बत तक था, तो फिर वो कैसे आगे वहाँ पे? तिब्बत बहुत पीछे गलवान वैली से। तो इसलिए आप उड़ंगे मत उड़ाइएगा कि हमें किसी का पता नहीं चलता है। दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इसलिए मैं कृपया करके ये आपको सोच विचार करने की जरूरत है कि सेना को छूट देने का मतलब ये कतई नहीं होता है कि सेना जो मर्जी कर ले, क्योंकि हर लड़ाई जो है ये डंडों से, पत्थरों से, भालों से नहीं लड़नी है। हमें स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी। और स्ट्रैटेजी, अरे आपके पास महान महान नेता है यार, क्यों स्ट्रैटेजी नहीं है आपको? हमारे पास कितने ऑफिसर्स हैं, कितने आर्मी के अभी जो प्रेजेंट में ऑफिसर्स हैं, क्या वो आपको नहीं दे? लेकिन आपने 4 बंदे बिठाने हैं, एक राजनाथ सिंह कम से, एक नरेंद्र मोदी जी, इनको बिठा करके निर्मला सीतारमण जी, 2-4 और बंदे, कोई राहुल गांधी खड़े कर दिए। बस उनसे पूछने चले गए, भाई आर्मी के प्रोफेशनल लोगों को बुलाइए आप, वो आपको सारी आइडिया बताएंगे। अगर आप बात करने तो बुलाइए भी ना उन्हें, इनसे क्या लेना है? ऑल पार्टी मीटिंग, अरे पार्टियों को गोली मारिए, पार्टियाँ अपने हिसाब से काम करेंगी, आप करोगे क्या? आप अपने तरीके से सोचिएगा और अपने बेस्ट तरीके को अपनाइएगा। सेना को छोड़ देने का ये कतई मतलब नहीं मानता हूँ कि भाई सेना ने छोड़ दिया तो वो किसी पे फायरिंग कर रही, कैसे कर देगी? स्ट्रेटजी के नहीं कर सकती ना, उसे दिमाग, बल्कि ऐसा नहीं है कि ऑफिसर में दिमाग नहीं है, लेकिन आपने ऑर्डर देना है उनको। भाई आप ऑर्डर दोगे तो वो करेंगे। आप आज बोलिए कि भाई उठा दो उनको, उखाड़ फेंके, आपको नहीं उठाएंगे। कल ही कहिएगा, हम 62 वाला इंडिया नहीं है अब, ये 2020 का।
उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन अटक किस हसीना को छुट्टी रखी, फिर उठे तो तुम्हारी जय जयकार, नहीं उठे तो सेना पूरी, है ना। यही यही आप कहना चाहते हैं। अगर वो हट गए तो बोलेंगे नहीं नहीं जी हमारी देखिए भाई हमने हटा दिया, फिर सेना ने नहीं हटाया उन्हें, फिर आपने हटा दिया। और यदि नहीं हटे तो फिर आप बोलोगे देखिए जी सेना की कमजोरी है। आप जैसे टटाने लोग जो राहुल गांधी जैसे वो क्वेश्चन उठाना फिर शुरू करेंगे, और फिर उठा दिखा, फिर डिप्लोमेटिक वे से जब कोई चीज़ हल नहीं होती तो यही होता है, सीधी बात। जिनको ABC नहीं पता फिर वो आप पे क्वेश्चन उठाते हैं। तो इसलिए मैं आप कह रहा हूँ कि भाई सोच और समझ के स्ट्रैटेजी से लड़ना पड़ता है, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, उसी में ट्रैप किए जाते हैं। आज की लड़ाई इस तरह से नहीं लड़ती, और गोलियों और तोपों से लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती हैं। ये बात आपको बात शायद से नहीं मालूम हो, लेकिन आप जिस देश को देख ले, आजकल वार सिर्फ युद्ध से नहीं लड़ी जाती या जीती जाती। ये मेरी बात को ध्यान में रखिएगा। चाइना हमारी इकोनॉमी को कमजोर करना चाहता है क्योंकि हम उसके साथ खड़े होने के काबिल हैं, और वो हमें तो बना चाहता है। ये उसकी स्ट्रैटेजी है, हमें ही इंपोर्ट करता है, फिर मतलब कि हमारे पे ही हक जमाने की कोशिश करता है। तो सेना की स्ट्रैटेजी को मतलब चाइना की स्ट्रैटेजी को समझिएगा, और आप अपनी स्ट्रैटेजी अपनाइएगा। आर्मी को भी बोलिएगा, आर्मी भी अपनाएगी और आप भी अपनाइएगा। ये तरीका होता है लड़ने का। आजकल सिर्फ गोलियों से लड़ाई नहीं लड़ी जाती भाई, और गोलियों से किसी का भला नहीं हुआ, ये सुन लो। हमने 20 परिवारों को दुख पहुंचाया है, 20 फैमिलीज़ को दुख पहुंचाया है। हम कताए भी, ये मेरी बात को क्लियर सुन लें कि भारत कताए भी लड़ाई के पक्ष में नहीं होना चाहिए, ये सत्य है। और यदि भारत लड़ाई लड़ता है या चाइना लड़ाई लड़ता है तो इसमें नुकसान भारत का भी होगा, जाहिर सी बात। लेकिन यदि वो नहीं मानता और आपकी बात नहीं मानता, ये नहीं कि आर्मी तो अपने तरीके से कार्रवाई करेगी जो आप उसे बोलोगे। बड़े क्लियर आपका डिसीजन होना चाहिए आर्मी को कि भाई आप ये करना है। अगर आपको अत्यधिक दिखे तो यू शूट इट और नॉट शूट इट। एक डिप्लोमेटिक वे से ही वो पीछे जाएंगे या लड़ाई से जाएंगे, ये तय आपको करना है, आर्मी को नहीं। आर्मी इस चीज़ के लिए नहीं है। हर जगह पे आर्मी का आप यूज़ करोगे, ये बर्दाश्त से बाहर है। मुझे लग रहा है आप सब लोगों को समझना चाहिए। आप लोगों की एक पॉलिटिकल वे से इस मसले को हल करें तो बेहतर होगा। हम नहीं चाहते कि किसी और के घर उजड़े। बाकी चाइना से ये भी है कि हमारे 20 मरे तो चाइना के कोई बोल रहा है 5 मरे, कोई बोल रहा है 20 मरे, कोई बोल रहा है 30 मरे, कोई बोल रहा है 35 मरे, कोई बोल रहा है 30 मरे। जितने भी मरे, चाइना के 10,000 मरे हमें उनके मरने। लेकिन सत्य है कि यार आप लोगों को डिफेंस बजट को स्ट्रांग बनाना होगा। पिछले कई दिन मैं देख रहा हूँ कि डिफेंस बजट को कम करते जा रहे हो, ये उचित नहीं है। इसलिए मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, बट ये बात सबको बताना बहुत ज़रूरी थी और सरकार तक भी पहुँचाना बहुत ज़रूरी थी। उन सबको एक बार फिर से, उन शहीदों को नमन, उन माँओं को, उन पिताओं को, उन बहनों को, उन भाइयों को जिनके वो रिलेटिव्स थे, उन छोटे छोटे बच्चियों को प्रणाम हमारा। उनके चरणों की जय हो जिन्होंने ऐसे सपूत, ऐसे पति, ऐसे पुत्र, ऐसे पिता को पाया है। धन्य हैं वो सारी फैमिलीज़। और हम सिर्फ यही चाहते हैं कि आने वाले टाइम में हमारे साथ ये ना हो, और हम सुरक्षित तरीके से रहना चाहते हैं, और सुरक्षित तरीके से रखना ये हमारी सरकारों का फ़र्ज़ है, मुझे लगता है। हम नहीं चाहते कि हमारी सेना को इस तरह से कोई मारे, कोई पीटे, और सरकारें होते हुए भी ये हो जाए, शर्म की बात है। हमारे डिफेंस बजट को बढ़ाया जाए, ये मेरा एक रिक्वेस्ट है। उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, ये हम चाहते हैं। फेमिनिस्ट की बातों के दबाव में आकर के आप ऐसा करोगे, ये उचित नहीं है। धन्यवाद।